नमस्कार दोस्तों, आपके साथ एक बार फिर हूँ मैं नूपुर। ये तो आप भी मानते होंगे कि आस्था और विश्वास वो चमत्कार कर सकती है जो और कोई कभी भी नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया वालों पर विश्वास करते हैं तो धोखा खाते हैं, लेकिन अगर हम अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमें कभी धोखा नहीं देता। इसे एक छोटी सी कहानी से आज समझते हैं। किसी देश में धर्म प्रचारकों का एक दल रहता था जो नगर नगर गांव गांव जाता और अपने धर्म का प्रचार करता, ईश्वर को मानने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। और यही नहीं, वे बहुत सारे अलग अलग देशों में भी जाते थे और लोगों को धार्मिक बनने के लिए प्रेरित करते थे। एक बार दूर देश की यात्रा कर ये धर्म प्रचारक एक छोटे से टापू पर पहुंचे। उस टापू पर उन्होंने पूरा चक्कर मारा और उन्हें वहां केवल 3 मानव मिले। उन तीनों मानवों को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, कैसे ईश्वर का ध्यान किया जाता है। और जब उन्हें लगा कि ये तीनों लोग पूरी तरह से ये सब कुछ सीख गए हैं, तो वे अपनी अगली धर्म यात्रा पर चल दिए। चलते चलते जब समुद्र यात्रा में कई दिन उन्हें बीत गए तो उन्हें लगा कि दूर कहीं कुछ काली सी आकृति दिखाई दे रही है। धर्म प्रचारक ये सोचकर डर गए कि कहीं समुद्र में कोई बड़ा तूफान तो नहीं आ रहा है। उन्होंने दूरबीन से देखा। वो धब्बा जो काला सा था वो थोड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन क्या है फिर भी समझ नहीं आया। जब वे आकृतियां और पास आईं तो उन्होंने देखा कि वे तीनों मानव जिन्हें वे धर्म प्रचार की शिक्षा देकर आए थे, चलते चले आ रहे हैं। धर्म प्रचारकों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हम तो इतने बड़े जहाज से सफर कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों समुद्र पर चलते चले आ रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं मानो कि धरती पर ही चल रहे हों। खैर, तीनों मानव चलते चलते जहाज के पास आए, जहाज से झांका और उनसे बात करने लगे। धर्म प्रचारक डर गए। उन्होंने तीनों मानवों को खींचकर जहाज पर बुलाया और बोले कि तुम समुद्र पर कैसे चल रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, जैसे हम धरती पर चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। बोले, लेकिन समुद्र में तो इंसान चल नहीं सकता है, डूब जाता है। तुमने ये चमत्कार कैसे किया, इसके पीछे क्या राज है। तीनों मानव बोले, इसमें तो कोई भी चमत्कार नहीं है, हमें तो कोई चमत्कार आता ही नहीं है। तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, धर्म प्रचारकों ने उनसे पूछा। तीनों मानव बोले कि हमने बस अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें उन धर्म प्रचारकों तक पहुंचना है। जो ज्ञान की बातें उन्होंने बताई थी उनमें से कुछ हम भूल गए हैं, तो उनसे हमें पूछना है। इसलिए हे ईश्वर, हमें वो जहाँ भी हो उन तक पहुँचा दे। और बस हम चलने लगे और चलते चलते ईश्वर ने हमें आप तक पहुँचा दिया। धर्म प्रचारक अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अपना सारा ज्ञान उन्हें थोथा नजर आया। उन्हें उन 3 मानवों की आस्था, उनका विश्वास अपने से बड़ा नजर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर तीनों मानवों से कहा कि हे मानव, आप अपने स्थान को वापस जाएं और जैसे आप अपने ईश्वर को याद करते थे, उनकी पूजा प्रार्थना करते थे, बिल्कुल वैसे ही आप उन्हें याद करते रहिए। वही सबसे बड़ा तप है, वही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है। आपका ईश्वर प्रेम ही सच्चा प्रेम है। हम तो केवल उसे याद करने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन आप तो ईश्वर को जानते हैं और आपका ईश्वर आपको जानता है। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों। तो ये बात आप भी गुनिए, समझिए और अपने ईश्वर को आप कैसे याद करते हैं ये आप देखिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।